हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 34। द्रोणं च भीष्मं च जयाद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरा मया हतस्त्वं जहिमां व्यतिष्ठा युद्ध स्वजेतसि रणे सपत्ना। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। भगवान आगे अर्जुन महात्मा को जब बताते हैं कि मैं साक्षात काल हूं, अब भगवान अर्जुन को युद्ध का रिजल्ट युद्ध होने से पहले ही बता रहे हैं कि देखो, जिन द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इनको तुम मारने से बचना चाहते हो और इसीलिए तुम युद्ध से भागना चाहते हो, एक्चुअली इनको सबको भगवान ने कुछ स्पेसिफिक नेम दिए, जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण और भी अनेक योद्धा है। देखो, इस युद्ध में ये सब मारे जाएंगे। मैंने पहले ही ये तय कर लिया है। ये एक्चुअली मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, चुने जा चुके हैं, और ये एनीवेज मारे जाएंगे मेरे द्वारा। चाहे मैं मृत्यु के रूप में इनको, साधारण कोई आदमी मरे तो भी वो मरेंगे, और युद्ध में मरे तो भी मरेंगे। तो ये सब मेरे मुखाग्नि में प्रवेश होकर के मर रहे हैं। इस युद्ध में मरेंगे ये। और तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, एक जरिया हो। एक्चुअली मैंने इनको ऑलरेडी मार दिया है, तुम मारने वाले नहीं हो। लेकिन तुम विचलित मत हो कि तुम मारोगे, तुमको तो मैं सिर्फ जरिया बना रहा हूं। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध करके अपने शत्रुओं को हरा करके राज्य प्राप्त करने की तैयारी करो। भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें भी समझा रहे हैं कि हमें कभी भी अपने धर्म का पालन करने से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें हमारा ड्यूटी करना है। ऐसा भी नहीं है कि भक्ति के नाम पर हम अपने ड्यूटी को, कर्तव्य को छोड़ दें और हम भक्ति की आड़ में अपनी जिम्मेदारियों को पालन ना करें। भगवान यहाँ हमें बता रहे हैं कि हमें अपना कर्म, अपनी ड्यूटी को बढ़िया से करना है, लेकिन भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान के आज्ञा से, भगवान के अनुसार पालन करना है। और फिर भगवान ने कहा है कि पास फेल, जीत हार, ये सब मेरे द्वारा ऑलरेडी निर्णय किया जाता है। तुम सिर्फ कर्म करने के प्रधान बनो। हरे कृष्ण।